महाराज जय की गुरु कृपा की। जय गुरु जी। जी आंटी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी टू ऑल संगत परिवार। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अपनी उस्तत करने का मौका देने का शुक्राना महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज जी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। शुक्राना फॉर करण अंकल एंड द होल टीम गुरु महाराज जी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੈਸਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ 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 ਵਾਰ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਚ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਯੈਲੋ ਚੋਲੇ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਿਖਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਟੂ। Yes, ਆਂਟੀ aunty. ਅੰਕਲ व्हाट Yes, शुड आई yes, इज पंजाबी yes. ओके और शुड आई? हाँ, it's fine आंटी, जैसा गुरु जी आपको आज्ञा दें आंटी। अच्छा जी। अम, तो जब मैंने दर्शन किए महाराज के उस समय मैं साईं बाबा के साथ जुड़ी हुई थी। शिरडी जाती थी यहाँ से यूएस से एवरी 6 मंथ। और मुझे बाबा के दरबार से चमत्कारी अनुभव हुए थे और मुझे लगा उनसे ऊपर कोई भगवान हो नहीं सकता। तो जब महाराज जी ने अपनी शरण में लिया तो मुझे कम से कम 2 साल लग गए इस बात को समझने में। वो भी महाराज की ही मेहर हुई जब मैं साईं बाबा और महाराज को मर्ज कर पाई। जितना मैं गुरु महाराज की तरफ झुकती थी उतना मैं गिल्टी हो जाती थी कि मैं बाबा को धोखा दे रही हूँ, छोड़ रही हूँ। और एक खिंचाव था महाराज की तरफ। और तब तक मैंने सत्संग नहीं सुने थे कि कितने मेरे जैसे करोड़ों ऐसी संगत हैं जो पहले बाबा के पास आए, फिर बाबा ने उनको आगे साफ सुथरा करके गुरुत्व का महत्व समझा के महाराज की शरण में भेज दिया। तो मुझे 2 साल लग गए संगत जी इस बात के लिए। और जब फाइनली बहुत ही बेचैनी होने लगी कि अब मैं साईं नाथाय नमा कहूँ कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय कहूँ। तो महाराज के चरणों में ही एक दिन सुबह सुबह उठ के अरदास की थी मैंने। मेरा पहला कनेक्शन मैं सत्संग में शेयर करती हूँ। तो महाराज से मैंने अरदास की थी कि महाराज जी अब मैं बहुत विचलित हो गई हूँ। कॉन्शियस माइंड नोस कि सब कुछ आप सब एक हो आप लेकिन मुझे ये हमेशा क्यों लगता रहता है कि मैं साईं बाबा को धोखा दूंगी अगर मैं आपकी शरण में आती हूँ। तो प्लीज़ मेरी मदद करो वरना आजकल मेरा पाठ पूजा बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया है। तो संगत जी मालिक ने महाराज इतने दयालु हैं उसी दिन मुझे स्वप्न में ये क्लियर कर दिया कि वही मालिक हैं वही जगत की जोत हैं और सब उन्हीं में समाये हुए हैं। मुझे महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिया कि मैंने देखा दो नाग हैं जो मेरे घर में पूरी तरह घूम रहे हैं और मुझे डर नहीं लग रहा। और वो फिर थोड़ी देर के बाद सारे घर में घूम के कुंडली मार के बैठ जाते हैं। और मेरा स्वप्न पलटा संगत जी। तो महाराज ने मुझे दिखाया कि मैं एक बीच पर साइड वॉक पे घूम रही हूँ लेकिन इतनी दुनिया है वहाँ पे और मैं सबके बीच में से निकलती जा रही हूँ। और मैंने खुद से ही फिर अपने आप से सवाल किया कि क्या मैं मर चुकी हूँ, कोई मुझे देख क्यों नहीं पा रहा। और मैं अपनी गाड़ी में देखती हूँ कि मेरी बॉडी पैसेंजर ड्राइवर सीट पे डेड बॉडी पड़ी है। संगत जी उसी समय मेरा सपना खुल जाता है।
और संगत अंकल ने मुझे महाराज के यहाँ फ्लोरिडा में लंगर प्रसाद खाने को कहा था, तो मैं उनको, वो भी शिव भगत हैं और अब गुरुजी के फॉलोअर हैं, उनसे फ़ोन करके अपने सपने शेयर किए। तो महाराज ने अपने नाग, महाशिव हैं, तो अपने नाग मैसेंजर भेज के घर में बिठा के दिखाया उन्होंने मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ। और फिर जब महाराज किसी भी रूप में सपना दिखाते हैं, अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं संगत जी, तो या तो वो आपकी उम्र लंबी कर देते हैं और या आपका कोई बहुत बड़ा आने वाला कष्ट काट देते हैं। मेरी मौत जो महाराज ने मुझे दिखाई, उससे मुझे लगता है मेरी महाराज ने मुझे लंबी उम्र की, क्योंकि महाराज को पता था कि मैं अभी अपनी ज़िम्मेवारियाँ, बच्चे महाराज ने 3 बख्शे हैं, वो ज़िम्मेवारियाँ पूरी नहीं करी की हैं मैंने, तो महाराज ने मेरी उम्र दराज़ की। तो शुकराना, शुकराना, हर पल दा शुकराना गुरु महाराज जी, अपनी शरण दे विच लैन दा शुकराना सच्चे पातशाह। संगत जी, जब से गुरु महाराज की शरण में महाराज ने लिया है, तब से ज़िंदगी 180 डिग्री बदल गई है। मैं वो इंसान हूँ जो हर समय डर में जीती थी। कभी एक सिंगल मॉम होने के कारण, कभी बच्चों का डर, कभी बिज़नेस ओनर जो महाराज ने बिज़नेस बख्शा हुआ है रेस्टोरेंट, कभी एम्प्लॉइज़ का डर। हर समय एक गट में ना जो फ़ियर की डर की फीलिंग रहती थी। संगत जी, उससे मुझे गुरु महाराज ने ही निजात दिलवाई। लेकिन अब मैं उस डर का भी शुक्राना करती हूँ संगत जी, जब मुझे वो ऐसी फीलिंग आने लगती है, बैठे-बैठे डर लगने लगता है, तो मैं गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी करने लगती हूँ और मुझे पता नहीं चलता कि वो डर कहाँ भाग जाता है। लेकिन फिर मैं रोज़ महाराज को कहती हूँ कि महाराज, उस हर फीलिंग का शुक्राना जो मुझे आपकी याद दिला देती है। संगत जी, गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, जगत की जोत हैं। ये गुरु महाराज जी ने मेरी बड़ी वाली बेटी मिलन को मेडिटेशन में बताया। संगत जी, मेरी बेटी महाराज की शरण में है, फॉलो करती है महाराज जी को, मानती है। और महाराज जी ने उसे दिखाया था मेडिटेशन में, उसे खुद बोला, मैं लाइट विचों आया हाँ, मैं हाँ, मैं सी ते मैं ही रहूँगा, ते तू मेरी शरण दे विच रहना है। उसके बाद तो संगत जी और कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, सारा यूनिवर्स और जितने भी यूनिवर्स हैं, वो सारे महाशिव गुरु महाराज जी के ही बनाए हुए, और वो ही जोत सबको एनर्जी देती है, वही जोत सबको चला। संगत जी, गुरु महाराज की बड़ाई में हम लोग क्या बोल सकते हैं। हर पल, हर पल एक सत्संग है, अगर महाराज की शरण में रहें तो। सुरेंडर करना, हम सब सिखाते हैं कि हम सुरेंडर करें, लेकिन महाराज जी सुरेंडर भी खुद ही करवाते हैं। नदर करे त सिमरिया जाए, से सिमरे जिन आप सिमराए। महाराज जी की उस्तत करना, ये उन्हीं की मेहर है हम पर, क्योंकि महाराज को, महाशिव जगत की जोत को कोई अपनी वड्याई की ज़रूरत नहीं है। जब महाराज हमें ये मौका देते हैं, तो हमारा ही कोई ना कोई कष्ट काट देते हैं। मैं कुछ दिनों से सोच ही रही थी संगत जी कि महाराज, आपकी उस्तत करने का मौका नहीं मिला, और महाराज जी ने मुझे ये मौका, सौभाग्य दिया, तो शुक्राना, बार बार शुक्राना है मालिक, आपका बार-बार शुक्राना। संगत जी, जब मैं महाराज जी के साथ जुड़ी, तो फिर मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, तो मुझे हाँ, लगा वो पुरानी संगत जो माला के मोती गुरुजी हमारे लिए पिरो के गए हैं, जो हमें मर्यादा समझाते हैं, जो हमें सत्संग की मर्यादा के बारे में, महाराज को क्या पसंद था, क्या नहीं था, वो सिखाते हैं। जब उनके सत्संग सुने, तो मुझे समझ, गुरुजी के साथ सत्संग सुनने का कनेक्शन बनने लगा गुरुजी के साथ। तो समझ में आया कि गुरुजी सत्संग क्यों करवाते थे, क्योंकि दूसरी संगत के सत्संग सुन के, उनके मुँह से महाराज की बड़ाई सुन के, हमें उनके साथ जुड़ने में आसानी होती है। तो जैसे गुरुजी कहते थे कि चमत्कार को नमस्कार है, जब हम सुनते हैं कि महाराज जी ने उस संगत का ये भला किया, वो भला किया, और तो हमें भी अपना दुख दर्द उनके चरणों में रखकर एक विश्वास हो जाता है कि महाराज हैं और वो हमारा
सब कुछ करेंगे। जब महाराज से जुड़ने लगी तो मुझे एक थोड़ा-सा शिकायत होने लगी कि महाराज जी, मेरी ज़िंदगी में भी तो इतना सब खराब चल रहा था, अब्यूज़िव मैरिज थी, ये थी, अकेलापन था। आपने मुझे क्यों शरण में नहीं लिया? क्यों मुझे मैं भी काश आपके चरणों में एक बार नमस्कार कर पाती, एक बार अपने आपके चरण सेवा कर पाती। ये सब बातें ना बहुत तड़पाती थी, जो महाराज ने धीरे-धीरे उन सब से निकाला संगत जी। महाराज ने क्यों उस समय नहीं जोड़ा, वो बाद में कई बार मैं अपने कर्मों को कोसने लगती थी कि मेरे ही कर्म माड़े हैं, मैंने कुछ गलत किया था, जो महाराज को मैं उनके फिजिकल फॉर्म में नहीं दर्शन कर पाई। या फिर एक इतना उतावलापन कि कोई बस संगत, वो हर संगत मिल जाए जिसने महाराज को देखा है, छुआ है, उनके ज़रिए मैं महाराज को ढूँढना चाहती थी। इतनी बेचैनी होने लगी, लेकिन संगत जी फिर धीरे-धीरे महाराज ने सिखाया कि मैं तो स्वरूप में हूँ, मैं कण-कण में हूँ। घट-घट के पट-पट की जाने, भले-बुरे की पीर पछाने, हर कण में महाराज जी हैं संगत जी। ये महाराज जी ने ही खुद समझाया और दिखाया भी। महाराज के साथ छोटी-छोटी बातें करने लगी तो उसके जवाब तुरंत मिलने लगे। तो इसीलिए महाराज जैसे कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, महाराज को भी हम जैसों के लिए हम जैसे बनना पड़ता है, छोटा अपना रूप बनाना, किसी न किसी तरह से हमें दिखाना पड़ता है कि मैं हूँ तेरे साथ, ताकि हमारा विश्वास उनके चरणों में बढ़ सके। संगत जी, एक छोटा-सा बहुत प्यारा-सा सत्संग है। महाराज से चोले माँगने लगी मैं, महाराज आपके पहने हुए चोले सबके पास हैं, मुझे भी दिलवा देना, मुझे भी दिलवा देना महाराज जी, मैं इंडिया आ रही हूँ, मुझे कुछ एक रुमाल ही ऐसा मिल जाए, जो आपने टच किया हो। तो संगत जी, एक दिन यहाँ पे यूएस में ही सत्संग करते हुए महाराज ने एक ऐसा चक्कर चलाया कि घर में अपना बड़े मंदिर से आया हुआ चोला भेजा। लंबा सत्संग है संगत जी, सारे सत्संग शॉर्ट में सुनाऊंगी। तो महाराज ने इतनी इतनी बात वो सुनते हैं आपकी। एक बार महाराज से पूछा, महाराज जी, हर सत्संग में महाराज जी कभी ओम के दर्शन देते, कभी एक ओमकार के दर्शन देते, एक पिल्लो लगाया महाराज के जो आसन पर, उस पे दर्शन बनते हैं। फर वाला पिल्लो था तो उस पे बस कुछ ना कुछ चित्र अपने आप अंकित हो जाते संगत जी। एक बार वो मैंने पिल्लो बदल दिया और ऐसे ही 2 मिनट भी नहीं रहते होंगे सत्संग शुरू होने से पहले संगत जी, मैंने महाराज को कहा, महाराज जी, आज तो ओम के दर्शन, एक ओंकार के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि आज तो मैंने वो पिल्लो ही बदल दिया, कपड़े का पिल्लो लगा दिया। संगत जी, वेलकम बैंड बजने से पहले जब मेन गेट दोनों खोले तो 2 बड़ी-बड़ी बटरफ्लाइज दरवाजे के सामने महाराज जी ने दिखा दिया कि ले मैं हूँ। तो छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी जब होने लगी तो बस धीरे-धीरे महाराज, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी मन में मतलब चलने लगा। सबसे म महाराज जी जैसे सब संगत से सुना है कि पहले आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर आपके फाइनेंसेस का ध्यान रखते हैं। संगत जी, वो हर चीज़ जानते हैं, बिन बोलियाँ सब कुछ जानदा, लेकिन हमें यकीन नहीं होता जब तक हम उनके सामने बोल नहीं लेते, तो हमें ही विश्वास नहीं होता कि महाराज ने सुना है कि नहीं। इसका एक बहुत बड़ा सत्संग है ज़िंदगी में जो महाराज ने किया, मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे सिंगल माँ हूँ, तो मेरे बच्चों की फाइनेंशियल ज़िंदगी में एक उथल-पुथल हो गई। इतनी ज़्यादा हो गई कि को मैं बता नहीं सकती, मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। बच्चों के फ़ोन आए, मेरी दोनों बेटियों का बिज़नेस है, प्राइवेट अकेडमी है और उनको एक ही दिन का नोटिस मिला कि इस बिल्डिंग को खाली करो। तो संगत जी, बच्चों के फ़ोन आए, दूसरी 2 संगत सिस्टर्स हैं आस-पास में, सब लोग उनके लिए जगह ढूँढने लगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन एक ही बात कहती रही मैं कि गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, घबराओ मत। लेकिन डरी हुई तो मैं खुद भी थी। लेकिन उस दिन शाम तक, सुबह ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो शाम तक महाराज जी ने उसका हल तो निकलवा दिया। पास में एक चर्च दिलवा दिया बच्चों को। वहाँ का पादरी संगत जी ऐसे था जैसे गुरुजी का मैसेंजर हो। वो बच्चियों की इतनी केयर करने लगा, उनको मतलब ध्यान देने लगा। लेकिन मतलब पूरी तरह से नहीं सही हुआ था। तो एक दिन
सुबह पौने 4 बजे मेरी जाग खुली और मैं महाराज के पास उनके कमरे में गई, उनके स्वरूप की तरफ देखा। मैंने कहा, महाराज जी, जब आप फिजिकल फॉर्म में थे, संगत आपके पास आती, वो अपने दुख दर्द सुनाती, कोई बीमारी का पूछता, कोई जमीन जायदाद का पूछता, और आप उन्हें आंसर देते थे। महाराज जी, 3 हफ्ते हो गए, मुझे नहीं पता, जवाब नहीं मिल रहा, मैं आप कहाँ से जवाब लाऊं? मैं बात तो करती हूँ लेकिन आप जवाब नहीं देते। क्या आप देख रहे हो मेरी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? बच्चियाँ तो आपकी हैं, लेकिन आपने मुझे माँ बनाया, तो मुझे फ़िक्र है। क्या आप देख रहे हो? क्या आप ठीक कर दोगे? आपको पता है क्या हो रहा है? ऐसा गुरुजी के साथ रोने-धोने से बातें करके मैं संगत जी दोबारा सो गई। उसी दिन दोपहर को मुझे एक आंटी जो बहुत दूर रहती हैं, मेरी वो क्लोज़ फ्रेंड नहीं है, उनको कुछ नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उनका फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि पूनम आंटी, आपके लिए एक मैसेज है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मेरे लिए कुछ इसमें लेना-देना नहीं है, लेकिन गुरुजी का मैसेज है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा, आंटी नहीं, मुझे मैंने सुना हुआ है कि महाराज एक संगत से दूसरी संगत को मैसेज दिलवाते हैं, तो आप बोलो क्या है? संगत जी, उन आंटी ने उन तीनों सवालों के जवाब दिए जो मैंने महाराज को सुबह बोला था कि महाराज जी, मुझे आपके स्वरूप से जवाब नहीं मिल रहा। आंटी कहती हैं कि पूनम आंटी, मैं आज अपने दरबार में जब गुरुजी के सामने बैठ के जोत जला रही थी, तो आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, और पंजाबी में जो मतलब महाराज की आवाज आई 3 बार उनके कान में, पूनम आंटी नु फोन कर। आंटी ने उनसे पूछा कि क्या वो कहना है पूनम आंटी को, तो गुरु महाराज जी ने, मालिक ने उनसे कहा, पूनम नु कह, नीवा होके सेवा करी चल, मैं सब देख रहा, मैं सब ठीक कर दांगा। संगत जी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे महाराज इतना हमसे प्यार करते हैं और हमारी एक एक बात सुनते हैं और हमें जवाब देते हैं। महाराज ने उन सब सवालों का जवाब दिया और सब कुछ ठीक भी किया। सारा बच्चों का सहारा देखा, हमेशा देखते हैं, सब कुछ ठीक कर दिया। तो शुक्राना है मालिक का। तो संगत जी, मालिक के स्वरूप सच में मालिक आप हैं, उनमें मालिक का आत्मा उनका भी स्वरूप में उनका बसता है, तो हमें हम सबको बस महाराज जी के चरणों में ध्यान लगा के सरेंडर करके उनके साथ जुड़ना चाहिए। संगत जी, जो एक चीज़ मैं हूँ तो बहुत निवानी नहीं सी संगत, लेकिन महाराज जी ने अपने चरणों में जोड़ा है। महाराज का एक मैसेज ऐसे दिमाग में आ रहा है कि डायरेक्ट कनेक्शन, जो आजकल कई जगह ऐसा दिखने में आया है कि डायरेक्ट कनेक्शन की बजाय हम उस बंदे से जुड़ने लगते हैं। जैसे मैंने कह दिया 2-4 बार कि मैंने महाराज से ये कहा, ये हो गया, मैंने महाराज से ये कहा, ये हो गया। तो संगत कुछ हम लोग उस बंदे पर ध्यान देने लगते हैं कि ओ इसकी तो, इस आंटी की तो गुरुजी बहुत सुनते हैं, जब उसकी हर बात सुनते हैं। संगत जी, हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि करने वाले मालिक हैं। चाहे वो आपका कनेक्शन उनके साथ कैसा है, किसी पर भी हमें फोकस नहीं करना है। किसी संगत के सत्संग सुन के हमें उससे ये सीखना है कि वो दाता कितने दयालु हैं। गुरु महाराज जी हमसे कितना प्यार करते हैं। हम कीचड़ में पड़े हुए कीड़ों को वो हमेशा साफ करने की कोशिश करते हैं और हमें अपनी शरण में उन्होंने ले रखा है। तो कभी भी किसी संगत का सत्संग सुन के उस संगत की तरफ नहीं फोकस रखना है। महाराज की दया उस संगत पर क्या हुई है संगत जी, वो ही फोकस रखना है। तो डायरेक्ट कनेक्शन, आप हम सब महाराज के दरबार में एक ही तरह से वो सब पर सेम कृपा करते हैं। तो हमें किसी भी पुरानी नई संगत पर फोकस ना करके उनकी दयालुता पर फोकस करना है। जब भी कोई सत्संग शेयर करता है तो उस बंदे पर नहीं, उस संगत जी पर नहीं, महाराज की बड़ाई पर, उनकी दयालुता पर ही हमें फोकस करना है। संगत जी, जब एक और बहुत ही प्यारा सत्संग है। महाराज ने ही मुझे गुरबानी से जोड़ा। मुझे पहले शब्दों का कुछ पता नहीं होता था और मंत्र वगैरह, ओम नमः शिवाय, मैं शिव जी को तो बचपन से मानती थी।
लेकिन शब्द गुरबानी कभी नहीं सुनी थी, तो महाराज जी का लख-लख शुक्राना, उन्होंने मुझे गुरबानी से जोड़ा। मैं पहली बार महाराज के साथ चरणों में जुड़ने के बाद ही गोल्डन टेम्पल गई। संगत जी, वहाँ जाके शॉर्ट में सुनाती हूँ महाराज जी की बड़याई, उनकी जो दयालुता है हम पर। मैंने महाराज जी को जो भी संगत गई हुई है गोल्डन टेम्पल में, वो जानते हैं कि अगर हम फ्रंट की लाइन से जाते हैं तो हमें जो ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन होते हैं तो लेफ्ट से निकल जाते हैं, अगर राइट से जाएं तो वहां पर फीमेल संगत के बैठने के लिए कुछ देर आपको गुरु ग्रंथ साहब जी के पास बैठने का मौका मिलता है। ये मेरी दूसरी बार थी। मुझे जाना फ्रंट पर था, फ्रंट लाइन से था, बीच की लाइन से था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम राइट की लाइन से गई थी। मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी को सुबह 2:30 बजे थे माथा टेका। संगत जी, मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी मैंने ना माथा तो बीच में से फ्रंट लाइन में से आगे से टेकना है, लेकिन मुझे आप गुरु ग्रंथ महाराज जी के पास गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास राइट पे बिठा भी देना। संगत जी, मैं जा रही थी, मन में ध्यान वही लगा हुआ था, गुरुजी से बातें चल रही थी, मैंने माथा टेका, वहाँ पर जो ज्ञानी जी सेवादार लगे हुए थे, माथा टेकते ही महाराज जी ने मुझे रुमाला प्रसाद दिलवाया, पताशा प्रसाद दिलवाया, अपने वहाँ होने का एहसास दिलवा दिया कि देख मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। और मैंने ज्ञानी जी से पूछा, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, दाईं तरफ चली जाऊँ, बाहर निकलने की बजाय उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी गुरु महाराज जी की कृपा से। संगत जी, लेकिन जहाँ मुझे बिठाया ना, वहाँ से गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन नहीं हो रहे थे। वो जो गोल्डन बार लगी हुई है, उसके पीछे बैठना था मुझे, और मैं बहुत पीछे लेडीज़ में बैठी थी। तो संगत जी, मैंने महाराज जी का लॉकेट जो मेरे पास था उसकी तरफ वो देखा, और मैंने कहा, महाराज जी, जो ज्ञानी जी सेवादार वहाँ लगे हुए हैं, जो गार्ड कर रहे हैं उस गोल्डन बार को, महाराज जी प्लीज़ मुझे उनको, ज्ञानी जी को ना मन में एक बात डालिए कि वो इधर मेरी तरफ देखें, और जब वो देखेंगे ना तो मैं आँखों-आँखों से उनको रिक्वेस्ट करूँगी इशारा करके कि मुझे आगे आना है। संगत जी, मैंने इतना कहा, 3 सेकंड भी नहीं हुए होंगे, वो ज्ञानी जी दूसरी तरफ देख रहे थे। अगर आप इमेजिन कर सको आँखें बंद करके, वो मेरी तरफ वो पलटे, उन्होंने अपना सर घुमाया। हम 25-30 लेडीज़ बैठी थीं। उन्होंने डायरेक्ट मेरी तरफ देखा, और मुझे कोई इशारा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी संगत जी। उन्होंने, जैसे गुरुजी, मैंने कई वीडियोज़ में उनको महाराज जी को हाथ मारते हुए देखा है, ऐसे उन्होंने हाथ अपना आगे लंबा हाथ किया और ऐसे मुझे इशारा किया कि आजा आगे, और मेरे को गुरु ग्रंथ साहब जी के पास बिठा दिया। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती उस समय फीलिंग, एक तो माथा टेकने को मिला, ग्रंथ साहब जी के पास बैठने को मिला, लेकिन मेरे महाराज वहाँ मेरे पास थे। इस फीलिंग से मैं निहाल हो गई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना महाराज जी। आप जगत की ज्योत, इतने प्लैनेट्स को आप ध्यान रखते हो, और लेकिन फिर भी आप अपनी एक-एक संगत के दिल की बात सुनते हो और उसे पूरा करते हो। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना। अनंतम, अनंतम बार शुक्राना। संग गुरु महाराज जी ने जैसे कहते हैं ना, सेहत ब्लेस करते हैं महाराज जी, तो मेरे गले में दर्द होता था कुछ भी खाना खाते समय, तो स्वॉलो करने से पहले बहुत दर्द होता था, और वह दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो 5-6 दिन निकल गए। मैं डॉक्टर के पास तो नहीं गई, लेकिन मैं महाराज जी को 5-6 दिनों के बाद, जब मैं सुबह महाराज जी के पास माथा टेक रही थी, मैंने कहा, महाराज जी क्या डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, रोटी खान ਵੇਲੇ बहुत दर्द होने लग गया ਆ। सो महाराज जी को बोला, और हम बोल देते हैं उनके चरणों में, लेकिन फिर भूल जाते हैं संगत जी। उसी शाम को मैं रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रही थी, और मुझे आधे से ज़्यादा खाना मैं खा चुकी थी, ध्यान आया कि मेरा तो गला दुख नहीं रहा। महाराज ने रहम किया और मुझे डॉक्टर के पास ना भेज के खुद ही वो गले में जो गिल्टी सी थी, पता भी नहीं संगत जी क्या था क्या नहीं, एक साइड पे, और उसे ठीक कर दिया। इतने दयालु हैं महाशिव गुरु महाराज जी, आपकी एक एक चीज का वो ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैं जहाँ पर राज ने बख्शा हुआ था, 10 साल से वहां पर थी, और उसकी किचन छोटी पड़ती थी। जैसे महाराज को
कहना नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सही बात है। वो बहुत दयालु हैं। मैंने महाराज से कभी ऐसा माँगा तो नहीं कि इसे थोड़ा बड़ा करना है। और कई बार तो संगत जी उनके हमें आशीर्वाद, उनकी दयालुता, उनकी रहमत का पता भी नहीं चलता जब तक वो हो नहीं जाता। महाराज जी ने, यहाँ मैं थी उसी से 2 दरवाज़े छोड़ के, मुझे बड़ा रेस्टोरेंट ब्लेस किया। और उस समय मुझे पता भी नहीं चला संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था कैसे वो बना, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, बिना लोन लिए महाराज जी ने सब कुछ करवा दिया। वहाँ पे शुरुआत पे फिर सत्संग हुआ। ये कैसे वो वो खुद ही जानते थे संगत जी। माँगना नहीं पड़ा, पता भी नहीं था करना है, हिम्मत भी नहीं होती। अगर सोचती मैं, तो शायद मैं हिम्मत भी ना करती कि इतने पैसे लग जाएँगे इसको कंस्ट्रक्शन करवाने में, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो महाराज जी ने वो खुद ब खुद करवाया। एक वो छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में महाराज जी कर देते हैं ना संगत जी, वो हमें बार-बार एक ही चीज़ का एहसास दिलवाते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर देता हूँ, तो लेकिन टाइमिंग उनकी होनी चाहिए संगत जी। टाइमिंग उनकी पर जो होता है ना, वो जैसे सुना हमने कि जो महाराज के टाइम पर होगा वो परमानेंट होगा। कई बार हम कुछ माँगने लगते हैं और हमें पता भी नहीं होता वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, लेकिन फिर भी माँगते रहते हैं। महाराज इतने दयालु हैं, वो दे देते हैं। और फिर हम ही लोग उनसे शिकायत करते हैं, महाराज आपको तो पता था ये अच्छा नहीं है, आपने क्यों दिया? तो महाराज के हाथ चरणों में हम सब संगत की तरफ से मैं महाराज से दुआ माँगती हूँ कि महाराज हम सबको वही देना जो आपकी आज्ञा से हमारी ज़िंदगी में आए। संगत जी एक और बहुत प्यारा सत्संग, छोटा-सा महाराज के होने का एहसास जो महाराज बच्चों को दिलवाते हैं। स्कूल में एक कैंप रखा हुआ था संगत जी, बड़ी दूर-दूर से अमेरिका की काफ़ी स्टेट से बच्चे पार्ट ले रहे थे उसमें। और काफ़ी उनका फाइनेंस खर्चा हो चुका था उस कैंप पे। और जब कैंप होने वाला था संगत जी, तो बहुत ही बादल छा गए और भयानक बिजली गरजने लगी। और बच्चे घबरा गए कि अब सबको कैंसल करना पड़ेगा, सबको पैसे लौटाने पड़ेंगे। और ये सब कुछ कुछ घंटों की बात है संगत जी। मेरी छोटी बेटी दोनों बहनें पार्टनर्स हैं। बड़ी बहन को फ़ोन करके बोलने लगी कि क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे मैनेज होगा? तो बड़ी बेटी महाराज के साथ अलग तरीके से जुड़ी हुई है, छोटी अलग। तो उसने कहा, वो अपनी बहन को कहती है, "तू फ़िक्र ना कर, तू मैनू थोड़ा जिहा टाइम दे।" एंड शी गोज़ टू गुरुजी महाराज। और महाराज से कहती है, "महाराज, देख लो प्लीज़, आप जो चाहोगे आप वो कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये सब ना हो और सारा कुछ कैंसल करना पड़े, तो लेकिन मैं ये मांग चाहती हूँ महाराज जी कि ये कैंप हो जाए। आप किसी तरीके से बारिश रोक दो।" संगत जी, काले बादल, गरजते हुए बादल, लेकिन जब तक कैंप खत्म नहीं हुआ, बरसे नहीं वो बादल। ये हमारे महाराज इतने दयालु हैं। जब संगत जी कैंप खत्म हुआ और कोचेस एंड बच्चे गाड़ियों में बैठने लगे, तब बरसात हुई। किस किस बात का शुक्राना करें। जिंदगी का हर पल महाराज की दया से निकलता है, उनकी रहमत से निकलता है। क्या क्या शुक्राना करें संगत जी महाराज का। जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। महाराज जी ने उम्र बख्शी, फाइनेंस बख्शा, सब कुछ महाराज जी देख रहे हैं। तो फिर संगत जी अगर जो बात वो आपकी नहीं सुन रहे, अगर उस बात के लिए हम उनसे कंप्लेंट करने लगें, तो ये हमारी ही बेवकूफ़ी है। महाराज जी, एक चीज़ और संगत जी मैं शेयर करूँगी कि जो महाराज मुझे सिखा रहे हैं। संगत जी आजकल महाराज ने मुझे एक बेटर मदर, बेटर एम्प्लॉयर, बेटर इंसान बनाने का जो महाराज ने काम करने, जो मुझे एट लीस्ट लगता है कि मैं से साफ हो रही हूँ, वो इसका कारण भी महाराज जी दिल में बैठे हुए हैं इसलिए। कि अगर वो मेरी इतनी सी बात सुन लेते हैं कि महाराज जी आज दर्शन कैसे दोगे, और वहां बटरफ्लाई आ जाती है, तो वो मेरे नेगेटिव
थॉट्स जो होते हैं, जो गलत सोच होगी उसको भी तो सुनते होंगे। ये सोचकर संगत जी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश जो अंदर से चालू हो जाती है ना, आप उसका महाराज के इतना एहसान है महाराज का उस बात के लिए कि अब हर गलत सोच से डर लगता है। तो किसी के बारे में तो गलत सोचना का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप अगर महाराज आपकी हर बात सुन रहे हैं, तो वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को भी जानते हैं। एक बार बैम्बी आंटी का सत्संग सुना था संगत जी, कि जो दिल में है, जो आपको तंग कर रहा है, किसी की एक दूसरे को चुगली करने की बजाय महाराज के सामने बैठ के कर दो। चाहे उस बंदे को गाली भी देनी है तो महाराज के सामने दे दो, क्योंकि वो तो अंदर की जानते हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है महाराज सब कुछ जानते हैं, और इसका प्रमाण महाराज छोटी-छोटी बातों में देते हैं। कई बार संगत जी मैं महाराज को ना बहुत मिस करने लग जाती हूँ। वो भी अपनी गलती है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में वो इतना बिजी हो जाते हैं काम काज में, और फिर मुझे लगेगा महाराज जी आपने तो आप मेरे से नाराज तो नहीं हो, मैंने आपको देखा नहीं, आपने कोई बटरफ्लाई नहीं, मतलब जब तक कोई साइन जैसा ना मिले ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ खाली हो गया, महाराज ने कुछ एहसास नहीं दिलाया। हालांकि वो इतनी बड़ी गलती है, क्योंकि वो दिल में रहते हैं, वो हर कन कन में हैं, लेकिन हमें बस ऐसा हो जाता है महाराज की बेटी हूँ। संगत जी जब मुझे एक पिता का साया चाहिए होता है तो महाराज मेरे पिता बन जाते हैं, लेकिन जब मुझे दोस्तों की तरह संगत जी किसी की जैसे किसी के लिए किसी से परेशान हो जाती हूँ, तो एक शिकायत करनी होती है ना, पता नहीं वो चुगली है कि शिकायत है क्या है, तो महाराज जी मेरे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब मुझे सिर्फ प्यार चाहिए होता है कि एक चाहे मैं गलत हूँ ठीक हूँ, तो महाराज जी ही मेरी माता बन जाते हैं। तो महाराज जी सब कुछ हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। गुरु महाराज जी आप हमारे सब कुछ हैं। आपका रहम भरा हाथ हमेशा बना रहे हम पर, यही आपके चरणों में दुआ है। संगत जी सत्संग तो बहुत है आंटी, मुझे टाइम नहीं पता कि शुड आई शेयर कैसे कब। जी जी आंटी, आप कर सकती हैं, आपके पास टाइम है जी। अच्छा, संगत जी तो एक सत्संग है कि महाराज जी से मैंने महाराज जी के चरणों में एक अरदास लगाई थी कि महाराज जी मुझे ना सत्संग शेयर करने का मौका नहीं, सत्संग अटेंड करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि रेस्टोरेंट में फ्राइडे सैटरडे मेरा बहुत बिजी हो जाता है। तो महाराज जी मुझे ना सैटरडे के सत्संग करने होते हैं, और सैटरडे ही मेरा काम होता है, तो महाराज मैं सत्संग कैसे अटेंड करूं। संगत जी मैं महाराज को बोली, महाराज जी मुझे एक मैनेजर ऐसी टीम दे दो जो सत्संग का मतलब जो रेस्टोरेंट का ध्यान रख सके और मैं सत्संग पर आ सकूं। संगत जी महाराज जी ने वो भी किया, मुझे काम करना सिखाया, मुझे टीम को हायर करना सिखाया, मुझे सिखाया कि मैं इसको कैसे सेट कर सकती हूँ ताकि मैं दिन रात खुद ही नहीं लगी रहूं और मैं इसको अच्छे से चला सकूं। एक दिन हमारे से 1 घंटा दूर सत्संग था संगत जी। महाराज जी से मेरा मन बहुत था, सैटरडे नाइट का सत्संग था, मेरा मन बहुत था सत्संग करने के लिए। महाराज जी कई बार आपको टेस्ट भी करते हैं कि आपके भाव कैसे हैं, ये मैंने इस सत्संग से सीखा। मेरा मन था कि मैं सत्संग पे जाऊं, लेकिन शनिवार होने के कारण अंदर से डर लग रहा था। मैंने ना महाराज जी को बोला, और मैं ऐसे ही सोचा कि मैं रेस्टोरेंट में जाके ना सारी टीम को थोड़ा बोल दूंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप सब लोग रेस्टोरेंट का ध्यान रखना। संगत जी जैसे ही मैं रेस्टोरेंट पहुंची ऐसा कहने के लिए, आगे से मेरा शेफ कहता है, मेरा मेन तंदूर का शेफ कहता है, मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। मेरा तो मूड ही खराब हो गया, क्योंकि अब मेन बंदा, लेकिन फिर भी संगत जी अंदर से था कि सत्संग अटेंड करना है। पहली बार 22 साल में संगत जी ऐसा है कि सैटरडे वाले दिन मेरा मेन जो टीम मेंबर है वो कह रहा है कि वो काम पर नहीं रहेगा, और मैं फिर भी छोड़ के मैंने कहा गुरुजी आप ही देख लेना, आज काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैंने असिस्टेंट को बोल दिया, टीम को बोल दिया, बंदे कम बिठा लेना, कस्टमर ओवरलोड मत करना, कुछ भी करना लेकिन काम कर लेना।
और संगत जी मैं महाराज के सत्संग के लिए निकल गई। इस सत्संग से संगत जी महाराज ने ये सिखाया कि हमें लगता है मैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। हमारे जाने के बाद भी दुनिया वैसे ही चलती है। मैं सत्संग अटेंड करके संगत जी जब 4 घंटे के बाद मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, तो संगत जी पहली बार 23-24 साल जितने भी हो गए हैं, में एक के बाद एक 5 स्टार रिव्यूज़ उस पर फ़ोन पर गूगल पर आने लगे। और मैं इतनी हैरान संगत जी, मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, मैंने कहा कैसा रहा सब कुछ? कहता है मम्मा दिस वाज़ द बिज़ीएस्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। और संगत जी इमेजिन, मेन बंदा नहीं था, मैं नहीं थी, लेकिन उस दिन महाराज काम करवा रहे थे। उस दिन उनकी शक्ति चल रही थी टीम में। और उस दिन सारा कुछ, उस दिन से महाराज ने फिर दिल में जो हमेशा फ़िक्र लगा रहता था ना कि मेरे बगैर कहीं हिल ना जाए, क्योंकि संगत जी सिंगल मदर, रेस्टोरेंट ये सब अपने हमें लगता है कि हमारे शोल्डर्स पर ही है, हमारे कंधों पर ही है। लेकिन जब आप महाराज के पर छोड़ देते हो, जब वो करते हैं तो बेस्ट होता है, जो उस दिन महाराज ने दिखा दिया। संगत जी मुझे ज़िंदगी में आज तक 5 5 स्टार रिव्यू एक रात में नहीं मिले। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना आपने सिखाया है कि अगर विश्वास रब पर है, आप पर है, तो सब ठीक होता है। हम ही कभी-कभी डोल जाते हैं, हम ही भूल जाते हैं कि आप हो और आप देख रहे हो। जब हमारे टाइम से चीज़ नहीं होती तो हम घबरा जाते हैं मालिक, लेकिन वो अक्ल और शक्ति भी आप ही देते हो गुरु महाराज जी। आप ही समझाते हो कि जब आप हो, ये विश्वास हो गया, तो ज़िंदगी सब स्मूथ चलती जाएगी। कर्मों का हिसाब तो करना है संगत जी। कर्म तो जो करके आए हैं वो काटने हैं, वो तो जब रब खुद धरती पर आए उन्होंने भी काटे। लेकिन महाराज ने हाथ पकड़ा है, उस सहारे जो कर्म कट रहे हैं संगत जी, ये सच्ची बात है कि जो महाराज सिर्फ 10% में हम लोग हिल जाते हैं। संगत पुरानी संगत के सत्संगों में सुना महाराज कहते थे मैं 90% तुम्हारे ले लेता हूँ, और 10% में हम लोग जो हिल जाते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है कि महाराज के होते हुए जो कर्मों का भुगतान हो रहा, वो पहाड़ से चींटी जैसे हो जाते हैं। संगत जी एक बार सत्संग होने वाला था, 2 थोड़ी टाइम रहता था सत्संग होने को। और नहीं, सॉरी संगत जी, सॉरी महाराज जी। सत्संग शुरू हुआ, जैसे ही माथा टेक के सब बैठने लगे संगत जी, मेरे बेटे का सर एक स्लैब पे बजा, ग्रेनाइट की स्लैब थी किचन की, उस पर बजा। और संगत जी मैं मतलब उसको चक्कर आ गया, इतनी तकलीफ, और मैं घबरा गई। लेकिन सत्संग शुरू हो चुका था, महाराज पधार चुके थे, एक ओमकार चल रहा था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस बेटे को बोला तो रूम में जाके सो जा। तो लेकिन संगत जी अंदर से महाराज से बात की, महाराज जी सत्संग के बीच में इतनी ज़ोर से उसके साथ चोट आ गई। तो संगत जी महाराज ने मेडिटेशन सत्संग के मिडल में ये दिखाया कि उसको उस दिन महाराज ने, उसे काम पर जाना था चाय प्रसाद लेने के बाद, लेकिन महाराज ने मुझे दिखाया कि उस समय उसका सड़क पर होना सही नहीं था। तो संगत जी कई बार ना कुछ गलत भी हो जाता है ना, तो उसमें भी महाराज की ही कोई मर्जी होती है, वो किसी तरीके से कर्म काटते हैं। जो उसको घर बैठे सत्संग के शुरू में चोट लगी, जो मेरा विश्वास है वो मेरे मालिक ने उस बच्चे को, मेरे को घर पे रहने दिया। सड़क पर गाड़ी में होता, काम पर जा रहा होता, कुछ भी हो जाता। ये मेरे मन का विश्वास है संगत जी कि महाराज ने उसे घर पर बिठा के उसका कष्ट काट दिया। संगत जी मेरी अभी थोड़े महीनों से की बात है। महाराज, मेरी बेटी के पास जर्मन शेपर्ड है, ब्लैक कलर की डॉग है। संगत जी मेरी बेटी और वो डॉग शाम को 7:30 बजे, मैं शिव पुराण पढ़ना था, उसकी तैयारी के लिए स्नान करने जा रही थी, और बेटी उसको लेके डॉग को बाहर निकली दरवाजे से। संगत जी 10 कदम पर निकली, द मोस्ट पॉइजनस स्नेक, कॉटन माउथ जो वाटर स्नेक होता है, हमारे घर के बाहर बैठा हुआ।
बेटी ने देखा भी नहीं। और बेटी मीन्स उसने उसको डॉग मेरे डॉग को उसके डॉग को काट दिया नोज़ पे। संगत जी मेरी बेटी पैनिक हो गई, उसके नीज़ लॉक हो गए, उसे समझ में ना आए। वो मैं अभी अभी निकली थी, वो मैंने अपना शावर ऑन ही किया था, वो चीखती हुई, रोती हुई अंदर भागी। उसके मुँह से स्नेक भी नहीं निकल रहा था, मुझे समझ ना आए, मैंने देखा कि ना डॉ उसके ओमी नाम है उसका, ओमी के नाक से खून बह रहा है। तो जब बेटी ने समझाया कि उसको साँप ने काटा है संगत जी, तो हम लोगों ने एंटी वेनम वाले वेटर्नेरियंस ढूँढने शुरू किए। ये भी लॉन्ग सत्संग अगर शॉर्ट में बताऊँ तो संगत जी वो मेरी बेटी को बहुत फ़िक्र हो गया था, वो तो पैनिक हो गई थी, ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। मैंने ओमी को अपने साथ बिठाया ड्राइवर सीट पे और हम लोग ढूँढ रहे थे कोई शाम को जो खुला हो वेट का प्लेस। तो मैंने उसके कानों में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय जोर-जोर से पढ़ रही थी ओमी के। वो जर्मन शेपर्ड है ना संगत जी, तो उसके बाल बहुत झड़ते हैं और मैं ना उसको थोड़ा अंदर से ना ऐसे ही महाराज से कंप्लेंट करती रहती हूँ कि आपको सफाई पसंद है, मैं घर की सफाई कैसे रखूँ? ये तो यहाँ चलती है, इसके बाल झड़ते हैं, ये है, वो है। तो एज़ ए ह्यूमन कई बार कोसती रहती थी। संगत जी मैं उस समय महाराज जी से ना वादा करूँ, महाराज जी इसे बचा लीजिए, मैं कभी नहीं शिकायत करूँगी आपसे इसके बालों के लिए, मैं कुछ नहीं करूँगी, इसे बचा लीजिए। संगत जी महाराज ने उसे तो बचाया ही, हमें ओवरनाइट वाला एक वेट डॉक्टर का मिल गया। लेकिन संगत जी उसके बाद महाराज जी ने एहसास भी दिलाया कि वो मेरी बच्ची का ग्रह काट दिया महाराज ने। क्या पता किसके कर्मों का मतलब मेरी बेटी और वो दोनों साथ-साथ में चल निकले घर से बाहर। एंड उसके बाद जब भी सत्संग लगाया 3-4 सत्संग सेम डे महाराज जी ने पुरानी संगत के सुनाए, जिसमें कोई ना कोई चीज़ हर बंदा अपने डॉग के लिए अपने पेट के लिए सत्संग सुनाए महाराज जी ने कि कैसे डॉग आपके कर्म काट देता है, कैसे वो आपको अपने मालिक के कर्म अपने ऊपर ले लेता है। तो शुक्राना है मेरे मालिक का संगत जी, वो स्नेक इतना पॉइज़नस था, ह्यूमन बॉडी उसे 5 मिनट से ज़्यादा ना झेल सके। लेकिन जो डॉग होता है वो महाराज की दया से उसको तो उसकी जो ज़हर है वो बाद में डॉक्टर ने ही बताया कि धीरे-धीरे चढ़ती है। तो शुक्राना मेरे मालिक का मेरी बच्ची को उस दिन नया जन्म देने के लिए और ओमी के ज़रिए उसका कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना। संगत जी महाराज जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही दयालु हैं। वो आपकी सिर्फ़ बड़ी-बड़ी नहीं, छोटी-छोटी ख़्वाहिशें भी कैसे पूरी करते हैं, बस आप पर है कि आप उन्हें कैसे मानते हो। संगत जी एक हँसी वाला एक और सत्संग है छोटा-सा बहुत ही प्यारा। संगत जी मेरे रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन होनी थी और मैं लास्ट मिनट पे कितनी चीज़ें रह जाती हैं, तो उस दिन न्यूज़पेपर में फ़ोटो वग़ैरह आने थे। तो मेरी बातें महाराज जी के साथ ल जैसे मैंने आपको बोला कि वो माँ भी हैं, पिता भी हैं, तो ऐसे चलने लगती हैं कि ये भी होना है, ये भी होना है, क्या करें रेड कारपेट बिछाना था, सब कुछ होना था संगत जी। और मैं ना सिंपल महाराज की दया से सिंपल ज़िंदगी जीती हूँ, तो मुझे ये मेकअप-वेकअप का ज़्यादा आता नहीं है। तो मैं ना अंदर से अपने दिल से गाड़ी चलाते-चलाते महाराज जी से बातें करने लगी कि महाराज जी मेरे को तो तैयार होना भी नहीं आता और फोटोज़ इतनी अच्छी-अच्छी पेपर में बाकी लेडीज़ की होती हैं, लोग क्या कहेंगे, ये है, वो है। मैं अंदर से ना महाराज से बातें कर रही थी और मैं अपना अम, बाल करवाने जा रही थी। तो ऐसे ही महाराज को बोल दिया, महाराज जी जब फ़ोटो आती है ना तो जब जिन ल आई लैशेज़ है ना, जो वो लोगों ने जो आर्टिफ़िशियल लगवाए होते हैं ना, उनसे ना बड़ी अच्छी गेटअप आ जाती है फ़ोटो पे और मुझे तो वो भी खरीदने का टाइम नहीं लगा, ना ही मुझे लगानी आती है, मैं क्या करूँ? 4 बजे वो फ़ोटोग्राफ़र्स वग़ैरह जिनने आ जाना था संगत जी और 1:30 का टाइम हुआ था। गुरु महाराज से बातें करते-करते मन में ख़्याल आया कि यहाँ पे एक मॉल में डिलर्स करके स्टोर होता है कि वहाँ से मेकअप करवा लेती हूँ। अगर कोई मिल गया तो अपॉइंटमेंट नहीं थी, तो बहुत ही
कम चांस होता है कि बिना अपॉइंटमेंट के आपको कोई खड़ा मिल जाए। संगत जी, मैंने जैसे ही पुल किया, अंदर पहुंची तो एक लड़की जीन करके खड़ी वहां पे, मेकअप आर्टिस्ट, जैसे कि वो इंतजार ही कर रही हो। जब मैंने उसे कहा कि आई नीड लिटिल हेल्प विद द मेकअप, वो मेरा मेकअप शुरू करने लगी संगत जी। तो मन में ना चल रहा था कि अगर वो नॉर्मल स्टोर से, जैसे बाहर से खरीदी हुई चीज़ें सस्ती होती हैं मॉल से, तो मन में चल रहा था कि टारगेट एक स्टोर है जहाँ पे छोटा सा साथ में, कि अगर वहाँ से $15 में आई लैशेस भी ले आती तो कितनी अच्छा होता ना। अब मॉल से अगर इसके पास हुए भी तो वो $50 के होंगे। ह्यूमन माइंड ना, पैसे हमेशा बचाना कहाँ से। संगत जी, मैं अपनी आर्टिस्ट से ना ऐसे ही बात कर रही थी। मैंने कहा, जीन, डू यू गाइस सेल आई? शी said yes of course. तो I said, how much are they? She said $55. I said, okay, can you just help me get that too? एंड मैंने उस संगत जी उससे शेयर किया। मैंने कहा, मैं ना टारगेट जाने वाली थी लेकिन मैं जा नहीं पाई, बट आई विल बाय इट फ्रॉम यू नाउ। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मेरे पिता, परमेश्वर, महाशिव, उनको पता था कि ये मेरे पास ऐसे ही बातें रोएगी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं किया, ये नहीं किया। संगत जी, वो लेडी मेकअप करने के बाद अपना ड्रॉवर खोलती है, उसमें से टारगेट का एक बैग जो होता है वो बैग निकालती है। संगत जी, उस पूरे बैग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बॉक्स आईलैशेस का था। उसने अपना शेयर किया संगत जी, वो कहती है, मुझे अब समझ में आया कि मैंने अपने 45 मिनट का लंच, मॉल में रहती है, मॉल में काम करती है, कि मैं टारगेट में क्यों बर्बाद कर दिया। मैंने कहती, मैंने लंच भी नहीं किया। पता नहीं क्यों मैं आज दोपहर को ड्राइव करके टारगेट गई, वहां सारा टारगेट में घूमी, कुछ खरीदा नहीं, एक लैशेस खरीदे और वापस आ गई। कहती है, ये मुझे लग रहा है मैं तेरे लिए गई थी। तो संगत जी, उसे भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मालिक को पता था कि मेरी ये बेटी ये छोटी-छोटी चीज़ के लिए भी मेरे पास रोने लग जाती है कभी-कभी। तो लेकिन उस परमपिता परमेश्वर महाशिव को पता था, और जब मैंने उस लड़की को बताया संगत जी, वो भी हैरान हो गई। फिर मैंने उसे गुरुजी के बारे में, फिर गुरुजी बहुत कुछ बताया, महाराज के सत्संग शेयर किए कि दिस होल थिंग दैट उन्होंने जो उस दिन रचा उसके साथ, वो अपने प्यार के लिए, मुझ निवानी जैसी संगत के प्यार के लिए पहले से ही महाराज ने इंतजाम करवा दिया। तो क्या 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 बताएं संगत जी, क्या मतलब एक छोटी छोटी आपके दिल की आस, जो आपके उस समय तो मन, जब महाराज जी ने उससे वो करवाया तब तो वो मेरे मन में भी नहीं था। मैंने तो उसको सोचा 3 साढ़े 3 बजे जाके, और वो तो अपनी 12:30 1 लंच ब्रेक में ले भी आई। तो हमारे पिता महाराज इतना प्यार करते हैं संगत जी हमसे। हाँ, बिन बोलियां सब कुछ जानदा, ये बिल्कुल सही बात है संगत जी। महाराज जी बहुत दयालु हैं। हमें उनके चरणों में डायरेक्ट कनेक्शन बनाना, सरेंडर उन्हीं से मांगना है, दाता हमें सरेंडर करने की शक्ति दो। हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम सरेंडर कर पाए महाराज जी। हम माड़े कर्मों के भटके हुए, हमारे काले कर्मों को, खोटे कर्मों को माफ करके महाराज ने हमें अपनी संगत बना। संगत जी, हम गुरु वाले हो गए। कोई भी दुनिया में, सारा परिवार, इतनी छोटी हो गई है दुनिया संगत जी। एयरपोर्ट पे चले जाओ, कहीं गुरुजी के ब्रेसलेट पहना हुआ, लॉकेट पहना हुआ कुछ मिल जाए, जहाँ कहीं भी जाके बोलो जय गुरुजी कोई कह दे, तो ऐसा लगता है मेरे परिवार का बंदा है। जो संगत जी सिर्फ जब से महाराज जी की शरण में आए हैं, सिर्फ वो ही साथी बन के रह गए हैं। मतलब उसके बगैर कोई भी चीज़ और दिमाग में नहीं आती। न पार्टियाँ, जो लोगों के साथ मिलना-जुलना था, कई लोग जो महाराज जैसे कहते हैं कि जो आपके लिए अच्छे नहीं होते, वो अपने आप दूर हो जाते हैं, और एक संगत परिवार बन के रह गया है। अभी मेरी बेटी मूव हुई फ्लोरिडा से संगत जी, मुझे बहुत डर था कि अकेली बच्ची उदास हो जाएगी और कैसे करेगी। वीरवार को वो जुलाई 18 लास्ट ईयर वहाँ मूव हुई। हम तुरंत उसी रात को वहाँ एक आंटी के जहाँ महाराज का सत्संग होता है, हम सत्संग में उस सेम नाइट हम लोग सत्संग में चले गए मैरीलैंड में। और संगत जी, वहाँ जाके मैंने अपना सत्संग शेयर किया, और सिर्फ एक ही चीज़ दरबार में बोली
कि ये मेरी बेटी यहाँ मूव हो रही है, अकेली है संगत जी। उसी समय महाराज ने एहसास दिलवा दिया कि अकेली कहाँ है। सारी आंटियाँ इतने प्यार से बोलने लगीं कि बेटा हमारा नंबर ले ले, कुछ भी तुम्हें चाहिए। तो ऐसा लगा कि वो तो परिवार में ही गई है। महाराज ने सारी दुनिया दुनिया में इतना बड़ा परिवार बना दिया है और दुनिया को इतना छोटा कर दिया है। कोई भी जय गुरु जी बोलता है ना तो दिल से एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि दिस इज माय फैमिली, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने हैं। हम गुरु वाले बन गए संगत जी। पूर्ण गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है, जो गुरबानी में पढ़ा है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल और पूर्ण गुरु ने अपने शरण में लिया है। ये हम इससे बड़ी सौभाग्य वाली बात हमारे लिए कुछ नहीं है। तो हमें महाराज के चरणों से जुड़ के रहना चाहिए। हर बात जो अपने दिल की है उनसे कर लेनी चाहिए और महाराज से हम अपने हर गुनाह की माफ़ी माँगें कि महाराज जी कोई ऐसी भूल ना हो जो आपके चरणों से दूर कर दे। हम मनुष्य जन्म जोनी में हैं, हम भूल जा सकते हैं महाराज जी, लेकिन आप हमारी बाँह मत छोड़ना गुरु महाराज जी। अपना प्यार भरा हाथ सबके सर पर बनाए रखना, सर्वदा भला करना महाराज जी। शुक्राना, शुक्राना, अपनी उस्तत करने का मौका देने का शुक्राना। आंटी जी,